तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ को, जिनका टाइम पीरियड है 1770 टू 1850। ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे। इन्होंने एसटी कॉलेज के साथ मिलकर 1798 में लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश करके रोमांटिक एज की शुरुआत की थी। तो इस तरह से रोमांटिक एज को द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। लिरिकल बैलेड्स कोलरिज और वर्ड्सवर्थ का एक कोलैबोरेटिव वर्क था और इसके साथ ही ये इन दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। इसके पब्लिश होने से रोमांटिक एज की शुरुआत हुई, न्यू क्लासिकल एज ख़त्म हो गई। दोस्तों मज़ीद मैं इसको डिस्कस करूँगी वीडियो में आगे जा कर के। अभी स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों से। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म होता है अप्रैल 7, 1770 कोकरमाउथ, क्यूम्बरलैंड में। दोस्तों ये इंग्लैंड में एक जगह है जो कि बेसिकली लेक डिस्ट्रिक्ट के किनारे है। तो हमारे पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग करते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट से, तो इस तरह से इन्हें लेक पोइट भी कहा जाता है। ठीक है, और आपके एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लेक पोइट्स और कौन से हैं, यानी कि लेक डिस्ट्रिक्ट से और कौन से पोइट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं, तो एक तो है हमारे पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ जिन्हें के हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इनके अलावा है रॉबर्ट साउदे और सैमुअल टेलर कोलरिज। ये तीनों पोइट्स हैं जो कि लेक पोइट्स कहलाते हैं क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ और इनकी मदर का नाम था एन कुकसन। वैसे तो ये 5 बहन भाई थे, लेकिन ये अपनी सारी लाइफ अपनी एक सिस्टर जो थी इनकी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, उनके बहुत ज़्यादा करीब रहे। डोरोथी खुद भी लिखती थी, डायरीज थी, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ इनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप रही। इन दोनों ने साथ ट्रैवल भी किया और अपने भाई विलियम वर्ड्सवर्थ को काफ़ी इंस्पायर करती थी। इन शॉर्ट अगर बात करें तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रही। तो फ्रेंड्स इनका नाम याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों अब मैं डिस्कस करूंगी विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, तो ध्यान से देखिएगा। ईयर 1779 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना स्कूल स्टार्ट किया जिसका नाम था हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल, और ये स्कूल भी दोस्तों इनके होम टाउन लेक डिस्ट्रिक्ट में ही था। उसके बाद ईयर 1787 में इन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया जिसका नाम था सेंट जॉन्स कॉलेज, और ये कॉलेज जुड़ा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। और फिर ईयर 1791 में इन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री को रिसीव किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। इस तरह से इनकी एजुकेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो अब डिस्कस करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ से जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड वर्क्स को। तो दोस्तों इन नवंबर 1791 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने फ्रांस विजिट किया। तो इस समय वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, द वॉर बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो इस समय वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन का मिडेस्ट टाइम पीरियड चल रहा था जिस समय विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस विजिट करते हैं, और वहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ का एक फ्रेंच वूमेन के साथ लव अफेयर हो जाता है जिसका नेम था एनेट वेलन, जो कि 1792 में बिना मैरिज किए इन दोनों की एक डॉटर को जन्म देती हैं जिसका नेम था कैरोलिन। तो दोस्तों उस समय फ्रांस में वॉर चल रहा था और विलियम वर्ड्सवर्थ को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी थे जो फेस करने पड़ रहे थे, जिसके कारण वो एनेट वेलन से मैरिज नहीं कर पाए और उन्हें बिना मैरिज किए ही इंग्लैंड वापस जाना पड़ा। अब ईयर 1793 दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1793 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन जो है वो पब्लिश करवाया था जिसका नेम था एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। दोस्तों सैमुअल टेलर कोलरिज, जिन्हें हम एसटी कॉलेज भी बोलते हैं, ये भी एक रोमांटिक पोइट थे जिन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ रोमांटिक एज की शुरुआत की थी लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश करते हुए। तो इन दोनों की बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप रही विलियम वर्ड्सवर्थ की और एसटी कॉलेज की। और ये कहाँ फ्रेंड्स बने थे? ये फ्रेंड्स बने थे सोमरसेट नामी एक जगह पे 1795 में इन दोनों की फ्रेंडशिप हुई थी। फिर उसके बाद ये बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स रहे। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी लाइफ में एक प्ले भी लिखा था जिसका नाम था द बॉर्डर, जो उन्होंने 1795 टू 1797 के बीच लिखा था। ये प्ले बेसिकली दोस्तों ये एक ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी थी, ब्लैंक वर्स में लिखी हुई थी, यानी कि पोएटिक फॉर्म में लिखी हुई थी। जिस समय किंग हेनरी III इंग्लैंड के राजा थे तभी ये प्ले लिखा गया था। दोस्तों हम इस रेफरेंस से ये बात हम बॉर्डर्स को याद रखेंगे। जिस समय किंग हेनरी III इंग्लैंड के राजा थे तभी ये प्ले द बॉर्डर्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, जो कि इनका एक पहला और आखिरी प्ले था। सिर्फ उन्होंने अपनी लाइफ में एक ही प्ले लिखा था।
दोस्तों यहाँ बात करते हैं अब ईयर 1798 की, जब विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था, जब विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज द्वारा लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश करवाया गया था और इसी से ही रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी। यानी लिरिकल बैलेड्स के पब्लिश होने से रोमांटिक एज जो है वो लॉन्च हुई थी। ठीक है, जैसा कि लिरिकल बैलेड्स 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन था, इसमें वर्ड्सवर्थ ने कंट्रीब्यूट की थी 19 पोइम्स एंड एसटी कॉलेज का जो कंट्रीब्यूशन था वो था 4 पोइम्स का। तो टोटल ये कलेक्शन था 23 पोइम्स का लिरिकल बैलेड्स, और इसके 4 एडिशन पब्लिश किए गए थे। तो इसका पहला जो एडिशन था वो 1798 में पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेड्स का। दोस्तों लिरिकल बैलेड्स में विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज दोनों की लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क्स थे जो कि फर्स्ट एडिशन में ही थे। तो पहली पोएम थी एसटी कॉलेज द्वारा लिखी गई द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एंड, और जो लास्ट पोएम थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और उनकी लाइफ का मोस्ट फेमस वर्क था टिंटन एबे। फर्स्ट एडिशन इसका 1798 में पब्लिश होता है और इसमें कंट्रीब्यूशन है दोनों का, विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज, और इसमें प्रीफेस नहीं था दोस्तों, यानी कि ये इसमें इंट्रोडक्शन नहीं था और ये फर्स्ट वाला एडिशन एक एक्सपेरिमेंट था। और इसका सेकंड एडिशन जो था वो 1800 में पब्लिश किया गया था और इस वाले एडिशन में प्रीफेस था। लिरिकल बैलेड्स को इस वाले एडिशन का प्रीफेस बनाया गया था और इसमें सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ का ही वर्क था। याद रखेंगे, फर्स्ट वाले एडिशन में प्रीफेस नहीं था, सेकेंड वाले एडिशन में प्रीफेस था। और इसका थर्ड एडिशन जो है वो पब्लिश किया गया था 1802 में, और दोस्तों इसका फोर्थ एंड फाइनल एडिशन पब्लिश किया गया था 1805 में। ठीक है, और अब 1802 में दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ एक बार फिर से फ्रांस ट्रैवल करते हैं। किसके साथ? अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ वो फ्रांस जाते हैं ताकि अपनी जो डॉटर है इनकी कैरोलीन उससे मिल सकें और उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स कर सकें। तो वो एनेट वेलन के साथ मिल करके अपनी बेटी के लिए कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो अपनी इस ट्रिप से जब विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस से इंग्लैंड वापस आते हैं तो मैरी हचिंसन से वो शादी कर लेते हैं। इसी साल 1802 में ही वो मैरी हचिंसन से शादी करते हैं जो कि इनकी एक स्कूल मेट थी और लॉन्ग टाइम फ्रेंड थी। 1813 में विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी फैमिली के साथ राइडल माउंट मूव कर गए थे, जहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट 50 ईयर्स स्पेंड किए थे। और वो वहाँ क्यों मूव कर गए थे? क्योंकि उनकी फैमिली जो ग्रो हो रही थी तो वो उनको बेहतर से एकोमोडेट करना चाहते थे, इसलिए वो राइडल माउंट मूव कर। तो दोस्तों यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स, इवेंट्स एंड वर्क्स को। तो अब हम डिस्कस करेंगे द प्रेल्यूड को, लेकिन इससे पहले बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर। इस पर थोड़ी बात करते हैं, फिर हम करेंगे द प्रेल्यूड पे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ग्रेटेस्ट पोएट होने के साथ साथ फेमस नेचर पोएट भी थे दोस्तों, तो इन्हें पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। तो बात करते हैं सोब्रिक्यूट पे, मींस मोस्ट फेमिलियर नेम्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ को एज अ पोएट ऑफ नेचर के रेफरेंस से दिए गए थे। फर्स्ट इज नेचर पोएट, नेक्स्ट इज हाईस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर, नेक्स्ट इज हार्बिंगर ऑफ नेचर एंड द नेक्स्ट वन इज वर्शिपर ऑफ नेचर। याद रखिएगा, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के फेमिलियर नेम्स हैं जो कि इन्हें एज अ नेचर पोएट के रेफरेंस से दिए गए थे। ये इन नामों से भी जाने जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर को एक लिविंग सोल मानते थे, जो कि उनके मुताबिक देयर इज़ गॉड इन नेचर, देयर इज़ समथिंग डिवाइन इन नेचर। तो इस बिलीफ को कहा जाता है पैंथीइज्म। जैसा कि हम देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर को ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट किया है अपनी मोस्ट फेमस पोइम्स टिंटन एबे एंड डैफोडिल्स में। ईयर 1798 टू 1799 के बीच में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम को लिखना स्टार्ट किया था और 1805 में उन्होंने अपना ये वर्क कंप्लीट किया था, जो कि इनका एक लॉन्ग नरेटिव वर्क था और जिस पोएम का नाम था पोएम टू कॉलेज। असल में दोस्तों यही इनका वो मोस्ट फेमस वर्क है जो कि बाद में द प्रेल्यूड के टाइटल से इनकी डेथ के बाद पब्लिश करवाया गया था। जब 1805 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने इस वर्क को कंप्लीट किया तो उन्होंने इसे पब्लिश करने से मना कर दिया था। पोएम टू कॉलेज को पब्लिश करने से मना कर दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि ये उनका एक लॉन्ग नरेटिव वर्क था द रिक्लूज, ये उसका प्रोलॉग बने। तो दोस्तों प्रोलॉग मीन्स किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन। तो विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम टू कॉलेज को द रिक्लूज का इंट्रोडक्शन बनाना चाहते थे, इसे इसके इंट्रोडक्टरी सेक्शन में रखना चाहते थे पोएम टू कॉलेज को, लेकिन ऐसा नहीं
हो सका क्योंकि द रिक्लूस उनका एक अनफिनिश्ड वर्क रहा था हमेशा से, और इनका ये वर्क इनकी लाइफ में कभी कंप्लीट नहीं हो सका था दोस्तों, तो इसलिए ये अनफिनिश्ड वर्क कहा जाता है द रिक्लूस को विलियम वर्ड्सवर्थ का। और फिर इस तरह पोएम टू कॉलरिज द रिक्लूस का पार्ट नहीं बन पाई, इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं बन पाई, तो ये इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने पोएम टू कॉलरिज का नाम चेंज करके द प्रेल्यूड रखा और 1850 में द प्रेल्यूड को पब्लिश करवाया विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद, जो कि इनका मोस्ट फेमस वर्क बन करके सामने आया और इनका मैग्नम ओपस भी कहा जाता है द प्रेल्यूड को। 1814 में दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ का एक और ख़ास वर्क द एक्सकर्जन आया था, जो कि 9 बुक्स में आया था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1802 में इसे लिखना स्टार्ट किया था और 1814 में इसे पब्लिश करवाया था। तो दोस्तों अब जो इनका ये वर्क था द एक्सकर्जन, ये भी उस अनफिनिश्ड वर्क द रिक्लूस का पार्ट होना था। जैसा कि द रिक्लूस को हमने अभी पहले डिस्कस किया है, तो द प्रेल्यूड एंड द एक्सकर्जन विलियम वर्ड्सवर्थ के इस लॉन्ग अनफिनिश्ड वर्क द रिक्लूस का पार्ट होने थे, पर ऐसा नहीं हो सका, इसलिए द प्रेल्यूड इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ दोस्तों, और द एक्सकर्जन को 1814 में पब्लिश करवाया गया। तो बात करते हैं ईयर 1843 की। 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरिएट बने। दोस्तों पोइट लॉरिएट क्या होता है? पोइट लॉरिएट मीन्स राष्ट्र कवि। विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 से अपनी डेथ 1850 तक पोइट लॉरिएट के ओहदे पे कायम रहे। पहले तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट लॉरिएट बनने से इनकार कर दिया था कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मैं इस ओहदे के काबिल नहीं, मुझसे काम नहीं होगा। फिर इस वक्त के जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट पीले, इन्होंने समझाया कि तुम में वो सारी एबिलिटीज़ हैं जो एक पोइट लॉरिएट होने के लिए काफ़ी हैं। फिर इस पे इन्होंने पोइट लॉरिएट का ओहदा स्वीकार कर लिया और अपने इस ओहदे पे रहते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ ने कोई भी ऑफिशियल वर्स नहीं लिखा था दोस्तों, जिस पे इन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया, क्योंकि ये पहले ऐसे पोइट लॉरिएट थे जिन्होंने कोई भी ऑफिशियल वर्स नहीं लिखा था, और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इन्हें लॉस्ट लीडर कहा है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के पहले के पोइट लॉरिएट कौन थे और उनके बाद, उनकी डेथ के बाद कौन पोइट लॉरिएट बने, तो विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले के जो पोइट लॉरिएट थे वो थे रॉबर्ट साउदे, जिनका टाइम पीरियड रहा 1830 टू 1843 तक वो पोइट लॉरिएट बने। उनकी डेथ के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरिएट बने 1843 में, और 1850 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है तो उसके बाद अल्फ्रेड टेनिसन पोइट लॉरिएट बन जाते हैं। ठीक है, और अगर ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्रिटेन के सबसे पहले पोइट लॉरिएट कौन थे, तो इसका आंसर होगा जॉन ड्राइडन। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है राइडल माउंट में एट द एज ऑफ 80 ईयर्स ऑन 23 अप्रैल 1850 में दोस्तों, और इन्हें बरिड किया जाता है सेंट ऑस्वर्थ चर्च ग्रासमेयर में। और इनकी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जो कि सारी लाइफ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही, तो हमें उनकी डेट भी पता होनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शी फेस सीरियस इलनेस इन 1829, और जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी 1855 में एट द एज ऑफ 83 ईयर्स। दोस्तों अब तक हमने विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे इनका मोस्ट फेमस वर्क, इनका मैग्नम ओपस वर्क द प्रेल्यूड को। ठीक है, द प्रेल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ की सेमी ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों, जो इनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुई थी। इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने 1850 में इनकी डेथ के बाद में इसे पब्लिश करवाया था। इसके अंदर 14 बुक्स थी दोस्तों। द प्रेल्यूड में दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ने ग्रोथ ऑफ पोएटिक माइंड एंड सोल को बताया है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी चाइल्डहुड से मैच्योर होने तक की लाइफ जर्नी अपनी इन 14 बुक्स में शेयर की है। तो अब हम डिस्कस करते हैं द प्रेल्यूड से रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स। द प्रेल्यूड को विलियम वर्ड्सवर्थ का मैग्नम ओपस भी कहा जाता है दोस्तों। मैग्नम ओपस मीन्स किसी भी आर्टिस्ट की लाइफ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क होता है और जो इसका बेस्ट वर्क होता है, अब तक इसको मैग्नम ओपस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे 1798 से लिखना स्टार्ट किया और इसे कंप्लीट किया 1805 में, और इस पोएम का अनदर टाइटल है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, जो कि इनकी सिस्टर डोरोथी ने दिया था, और ये पोएम डेडिकेट है इनके फ्रेंड एस टी कोलरिज को।
जैसा कि ये डेडिकेट थी इनके फ्रेंड एस.टी. कोलरिज को, तो उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में भी एक वर्क लिखा था जिसका नाम था टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो जब 1798 में दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ने द प्रेल्यूड को लिखना स्टार्ट किया था, तो उस समय उन्होंने इसे टाइटल दिया था, इसे नेम दिया था पोएम टू कोलरिज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।